जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो मेरे भाई लेकर के आया हूं, जिसके लिए लगभग सभी बच्चों को इंतजार था। कल मेरे भाई सीजल 2024 के लिए पूरा भारत इंतजार कर रहा था कि कब उनका आंसर की खुलेगा, कब वो अपने नंबर देख पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको लास्ट में सेफ स्कोर भी बताने वाले हैं और भी काफी सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर कि सीजल 2024 का निचोड़ क्या है। कितने सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है मुश्किल पूछे गए थे, कितने गलत पूछे गए थे, उनका सही सॉल्यूशन क्या है, ताकि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको वो पूर्ण रूप से फायदा पहुंचा पाए। ठीक है, तो हमने मेरे भाई टॉप 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रण लिया हुआ है और वो दो पार्ट में हम करवाएंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो ये आपको पार्ट नंबर 1 मिलेगी। 2024 में कुल मिलाकर के 36 शिफ्ट थे इसके और पूरे 25 सवाल के हिसाब से 900 सवाल इसके बन गए। अब इसमें 900 सवालों में मेरे भाई मुझे जहां तक लगता है 70 से 80 सवाल ऐसे हैं जो कराने जाने चाहिए, जहां पर बच्चे फंस सकते हैं। तो हमने क्वेश्चंस अपने हिसाब से पिक नहीं किया, हमने क्वेश्चंस मेरे भाई आपके हिसाब से पिक किया। मेरे पास में जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर सीधा ये बता देता है कि कितने % बच्चे इस सवाल को सही किए हुए हैं। जैसे मैं आपको ये सवाल दिखा रहा हूँ, इसमें मात्र 3% बच्चे जो है वो सही किए हुए हैं, दूसरे सवाल में 4%, 5%, इस तरीके से है। तो हमने वो क्वेश्चंस पिक किया जहां पर मेरे भाई आप फंस रहे हो, ना कि वहां पर वो क्वेश्चंस पिक किए जो मुझे लगते हैं कि मैं इसमें जादू दिखा सकता हूं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस में भी ये क्वेश्चंस आएंगे और फिर से अगर आप वहां फंस गए तो मेरे भाई बहुत बुरा होने वाला है। तो ना सिर्फ क्वेश्चंस बन के उसके अप्रोच भी बहुत ही शानदार होने वाले हैं, और जो तरीका शायद मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वैसा आपने अभी तक सीखा भी नहीं होगा, ये मैं इतना मान करके चल रहा हूं क्योंकि हमने इसके ऊपर में बहुत काम किया है। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। और आपको ये सीखना है किसके लिए, तो अपने खुद के मेंस के लिए, ये मेरा आपसे कहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल में यहां पर ये कहा गया कि अमन नाम का व्यक्ति है, इतने रुपए उधारी लेता है, 15% के रेट से लेता है। उसके बाद में 1 साल के बाद में वो इतना रुपया मेरे भाई दे देता है, किसमें से, तो प्रिंसिपल में से दे देता है। ठीक है, अब जो बचा हुआ पैसा है फिर उसके ऊपर में ब्याज लगता है और लास्ट में सेकेंड ईयर के एंड में वो सारा पैसा पे करके पूरा सेटलमेंट मेरे भाई क्लियर कर देता है। यानी थोड़ा सा हम इसके जगह पर आसान डेटा ले तो मेरे भाई यहां पर बात क्या बनती है, मान लीजिए कि मैं आपसे 5,000 रुपए लेकर के जाता हूं और कितने के रेट पर लेकर के जाता हूं, तो 10% के रेट पर लेकर के जाता हूं और पहले साल के अंत में मैंने आपको 2,000 रुपए दे दिए, तो क्या हिसाब किताब बनेगा। तो बोलोगे सर देखो, 5,000 का 10%, आपको यहां पर पहले तो ये ब्याज देना होगा, यानी 5,000 का कितना % देना होगा, तो 10% देना होगा। ये हमारा कहाँ चल रहा है मेरे भाई, तो ब्याज का खाता चल रहा है। और उसके बाद में क्या देना होगा, तो उसके बाद में जैसे आप इसमें से 2,000 रुपया दे देते हो, तो अब आपका मेरे भाई जो लगेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में हम इतना पैसा दे देते हैं, तो अब कितना पैसा बच जाएगा, 3,000 बच जाएगा। अब मुझे क्या देना होगा, ये 3,000 तो देना ही देना है, प्लस इसका मेरे भाई यहाँ पर ब्याज भी देना है। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो मुझे यहाँ पर जो है 3,000 देना है भाई, और प्लस उसके बाद में यहाँ पर 3,000 का कितना % देना है, तो ब्याज यानी 10% देना है। यानी एक तरीके से प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, क्या प्रिंसिपल प्लस ब्याज क्या बनाता है, अमाउंट बनाता है। तो मैं यहाँ पर इसके जगह पर सीधा ये लिख सकता हूँ कि मुझे जो आपको देना है वो 3,000 का कितना % देना है भाई, तो 3,000 अगर अपने आप में 100 है तो मुझे 110% देना है। सिंपल सी बात है। यानी पहला वाला पैसा का सिर्फ ब्याज दूंगा और जो बच जाएगा उसका मेरे भाई मैं क्या दूंगा, तो प्रिंसिपल और प्लस ब्याज हम आपको दोनों देने वाले हैं। तो ये मेरे भाई टोटल पेमेंट मेरी तरफ से आपको जाने वाली है, बस आप ये समझ लो। पहले पैसे का सिर्फ और सिर्फ ब्याज जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा। ठीक है, हमें बस इतना ही करना है और इतना करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये सवाल देखो, बहुत ही भयानक, बहुत ही कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन का सबसे बड़ा तोड़ मैंने आपको सिखाया है और वो है आपका डिजिटल सम। अगर आप डिजिटल सम लगाते हो तो आप सवालों को उड़ा करके फेंक दोगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि शुरू में जो पैसा है मेरे भाई, यहां पर आपको क्या करना है, तो शुरू में जो भी पैसा है आपके पास में 19, ठीक है, 2208, इसका आपको क्या देना है, तो इसका आपको ब्याज देना है, यानी इसका कितना % देना है, तो 15% देना है। उसके बाद इसमें से आपने इतना रुपया दे दिया, ठीक है, तो आपने कितना दे दिया, 8 से 6 आपका 2, 10 से 9 आपका मेरे भाई 9, 1 से 1 आपका खत्म हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर ये आपका 2 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 17। ठीक है, 17, 20, 12, 17, 20, 12 भाई। तो ये हमारा जो पैसा हो गया 17, 20, 12,
अब ये पैसा तो देना ही देना है और प्लस इस पर 15% का ब्याज भी देना है, यानी 115% देना है इस पैसे का। तो इस पैसे का 115% कितना होगा? तो यदि ये अपने आप में 100 है तो इसका 115%। मैंने लाइफ में कभी नहीं कहा यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चंस को तुम जाकर के कैलकुलेशन में फंसो, बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल सम किंग है, इसी वजह से फॉर्मूला बुक का पहला चैप्टर ही हमने डिजिटल सम रखा हुआ है, ताकि बच्चे वहां से सीखे और कैलकुलेशन की ऐसी तैसी करके रख दें। अब आप देखिए, डिजिटल सम का मतलब सिंपल होता है अंकों को जोड़ना। जब आप यहां पर इसके डिजिट को जोड़ोगे, 5 और 4 9 खत्म करते हैं, 6 6 12 12 और मेरे भाई 4 16 16 को जोड़ोगे आपस में कितना? 7। जो बच्चे डिजिटल सम के बारे में नहीं जानते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, एक पूरी कंप्लीट वीडियो आ जाएगी 1 से 1.5 घंटे की, और आप उससे देख पाएंगे। आइए चलिए, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 4 9 9 बना करके खत्म कर देना होता है। 7 7 14 और मेरे भाई 15 15 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 8 मेरे भाई 15 का डिजिटल सम कितना होगा? 6 होगा। अब मुझे अपने यहाँ पर क्वेश्चन का मेरे भाई डिजिटल सम लगाना है, तो मैं यहाँ डीएस लगाऊंगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ये कितना हो गया भाई? 4, और ये कितना हो गया? 6। उसके बाद 7 और 2 9 खत्म, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4, और ये कितना हो जाएगा? 7। 6 इंटू 4 कितना होता है दोस्त, बताना जरा? 24 होता है, जिसको जोड़ने पर कितना आता है? तो 6 आता है। 7 चौके 28, 28 का 2 और 8 मेरे भाई 1 बनाता है। 6 + 1 = 7। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो 3% बच्चे हैं इसको सही कर पाए, बट मैं कहता हूं कि अगर सही तरीका पता होता तो आप बड़ी आसानी से इसको उड़ा करके फेंक पाते कि पुराने वाले पैसे का पूरा ब्याज लेना है और जो बच जाएगा उसका मेरे भाई पूरा का पूरा अमाउंट लेना है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, तो एक और क्वेश्चन हमने उठाया इसी के ऊपर में, क्योंकि जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर में टाइप किया टॉप 30 क्वेश्चन, तो उसमें मेरे भाई यही वाला टाइप सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बार आया है, और इस वाले क्वेश्चन में लगभग सिर्फ 5% से कम ही बच्चे इसको राइट कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी गंदी थी। ठीक है, लेकिन आपके पास में अब इसका तोड़ भी है। और प्रणव नाम तो पता नहीं एग्जामिनर को कितना यहाँ पर भाग गया, हर क्वेश्चन में इसने प्रणव दे रखा है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में मैंने प्रणव देख लिया, बट कोई बात नहीं, हो सकता है उसका खुद का नाम हो या मेरे भाई किसी चाहने वाले का नाम हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए सेम कहानी है। प्रणव जो है वो बोरो करता है इतने रुपए को, कितने के रेट से? 20% के रेट से, और पहले साल के अंत में वो इतना रुपया मेरे भाई दे देता है, और उसके बाद में प्रणव जो है सारे बैलेंस को यहाँ सेकंड ईयर के एंड में मेरे भाई क्लियर करता है। तो कहा गया वो सेकंड ईयर के एंड में कितना रुपया देगा। तो जाहिर सी बात है, जो पैसा उसने उधारी लिया है उस पर उसको कितने % का ब्याज देना है? तो 20%। तो मैं यहां पर मेरे भाई बोलूंगा 5 9, उसके बाद में यहां पर 8 3, ठीक है, और नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर 9 7। इसका मुझे कितना % ब्याज देना है? तो मैं बोलूंगा सर 20% देना है। तो 20% के लिए हम कितना लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 20/100 या 2 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ पे आप 20/100 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में मुझे जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, उस रिमेनिंग अमाउंट का भी मेरे भाई क्या देना है मुझे? तो यहाँ पर उसका ब्याज भी देना और वो पैसा भी मुझे देना है। तो आप अगर यहाँ पर इसमें से इस अमाउंट को मेरे भाई घटा दो, आप यहाँ 7 से 4 आपका 3 हो गया, 9 से 8 आपका 1 हो गया, 3 से 2 आपका मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, 8 से 4 आपका 4 हो गया, और 9 से 2 आपका 7 हो गया, ये 5 हो गया। फिर से देखते हैं, 7 4 3 हो गया भाई, 9 8 1 हो गया। ठीक है, और 3 से 2 आपका 1 हो गया, 8 4 4 हो गया, 9 2 मेरे भाई 7 हो गया। ठीक है, 57 और 41 और 13, 57 41 और यहाँ पर 13 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसका मुझे क्या देना है? तो ये मुझे पैसा तो देना ही देना है और साथ में इसका ब्याज भी देना है, यानी 100% और प्लस 20% यानी 120% देना है। और अब जाकर के मुझे यहाँ पर क्या करना है? तो मेरे भाई डिजिटल सम अपना मैच कर लेना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर आप यहाँ पर एक बार सारे के सारे ऑप्शंस का डीएस निकालो। 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 2 और 1 3 हो जाएगा। 8 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, ये हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद में 8 1 9 खत्म, 8 और मेरे भाई 6 14 14 5 19 का मतलब 1 रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 5 12 और 6 18 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमने देखा चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर मेरे भाई सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका ये 9 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 5 मेरे भाई 13 13 3 मतलब यहाँ पर हो गया, आप ऐसे देख लो, 7 और 3 10 10 8 18, तो ये खत्म ही हो जाएंगे, यहाँ पर इसका कोई औचित्य नहीं है। 5 × 2 10 का मतलब डीएस हमारा होता है 1 होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 5 4 9 खत्म, 7 1 8 1 9 खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ 3 3 3 9 9 का मतलब कोई मतलब नहीं होता, डीएस हमारा 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है।
अब इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको ये कहूं कि मात्र 20 सेकंड के अंदर में आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। पता है क्या होता है, ये वो तरीका होता है ना कि जैसे आपने मेरे से देखा और आप अप्लाई करना शुरू करोगे, लेकिन जब आप अपना दिमाग लगाओगे ना तो आप इस क्वेश्चन की और धज्जियां उड़ा करके रख दोगे, उधेड़ के रख दोगे इसको। जिस क्वेश्चन में पूरे भारत में मात्र 4% बच्चे मेरे भाई इसको सॉल्व कर पाए, आप समझिए उस क्वेश्चन को मात्र 20 से 30 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताता हूं, और कंसेप्ट के साथ में कोई फालतू का ट्रिक विक नहीं बताऊंगा मैं। अरे यार आप एक बात बताओ, आप लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो पूरा का पूरा डेटा क्यों लिख रहे हो? जब लगाना डिजिटल सम ही है तो पहले एक काम करो ना, पहले सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लो। ये मेरे भाई आपने निकाल लिए और शुरू से डिजिटल सम लगा करके चलो अपने सवाल के अंदर में, शुरू से ही यहां पर। ठीक है, नहीं समझे मेरी बात को, मैं समझाता हूं। ये तुम्हारा मेरे भाई पूरा डेटा है, इसका डीएस लगाओ, 9 खत्म 9 खत्म। उसके बाद में यहां पर 7, ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18, इसका डीएस कितना आ गया? 5 रुपए। तो मानो तुमने किसी से लिए कितने रुपए मेरे भाई? 5 रुपए। तो यहां पर क्या लगेगा? पहले 5 रुपया पर ब्याज लगेगा। और कितना परसेंट ब्याज लगेगा? तो वही 20%। 20% का मतलब कितना होता है मेरे भाई? तो यहां पर 0.2 कह सकते हो, या 0.2 अगर कहने की इच्छा नहीं है तो आप 2/10 कह दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद में ये 5 रुपए तुमने मेरे भाई लिए थे, इसमें से तुमने कितना लौटा दिया बताना जरा। तो बोलोगे सर यहां पर देखो 8 2 10, 10 4 14 और 14 4 मेरे भाई यहाँ पर 18। देखो 8 और 2 10, 14 4 18 खत्म। कितने रुपए लौटा दिए? 2 रुपए लौटा दिए। तो 5 रुपए में से 2 रुपए लौटा दिए, कितने बच गए आपके पास में? 3 रुपए बच गए। और ये 3 रुपए का कितना परसेंट आपको देना है? तो बोलोगे 100% का पैसा और 20% का ब्याज, यानी मुझे मेरे भाई यहाँ पर 120% लौटाना है। 5 इंटू 2 डिजिटल सम होता है मेरे भाई 10, 10 का मतलब 1, 3 इंटू 3 9, 9 को हम जोड़ते वक्त में कंसिडर नहीं करते। कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो कहा था ना, जब लगाना ही डिजिटल सम है तो क्यों ऐसे यहाँ पर बेवकूफी करें, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे? ठीक है, अब हो सकता है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया पेपर में, तुम ऐसा कर सकते थे ऐसा कर सकते थे, भाई बिल्कुल भी नहीं। देखो हमने खुद पेपर दिया, हमें पता है पेपर के समय में नर्वसनेस अपने पीक पर होता है, और जब पीक पर होता है ना वहां पे, तो उस समय हो सकता है कि ऐसा मेरे भाई अप्रोच आपके दिमाग में नहीं आए, लेकिन मेंस के लिए अभी से तो सीख सकते हो, ये तो मान करके चलो यहाँ पर। ठीक है, तो जब आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे सवालों को उधेड़ सकते हो। जैसे आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसका रख रहा हूं और उसके बाद में पक्का रटवा करके जाऊंगा मैं आपको, ये मेरा वादा है आपसे। सेम क्वेश्चन एक लास्ट, मैंने कहा था ना प्रणव नव एग्जामिनर के लिए फेवरेट है, यहां भी प्रणव तो यहां भी प्रणव। अब ये 13 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया सवाल, 10% बच्चों ने सही किया कि प्रणव भाई साहब हमारे इतने रुपए मेरे भाई उधारी पे लेके गए 10% के रेट पर, उसके बाद में पहले साल के अंत में इन्होंने इतने रुपए दे दिए और सेकंड ईयर के एंड में वो सारा पैसा दे देकर चुकता करते हैं। अब मैंने अभी आपको सिखाया, पहले सारे ऑप्शंस के डीएस निकालो। 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 7 15 3 18, इसका डीएस हो जाएगा 7। यहाँ पर 7 और 2 9 9 खत्म मेरे भाई हो जाएगा 7, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म 9 खत्म, 7 3 हो जाएगा 10। हमारे पास में डीएस अलग अलग है। अब मैंने कहा था जो पैसा तुमने लिया उसका डीएस लगाओ। 6 और 3 9 खत्म भाई, 5 3 8 और 2 10, कितना हो गया मेरे भाई? 10 रुपया हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 10 रुपए का कितना परसेंट लगाना है? 10%, यानी यहाँ पर इतना रुपए तुम ब्याज में दोगे दोस्त। उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे, इतने रुपए आपने दे दिए, 6 3 9 9 खत्म, 1 रुपया आपने दे दिया, तो मेरे भाई 10 में से 1 दे दिया तो बचा कितना? 9 बचा। और 9 का आपको कितना परसेंट देना है? तो बोलोगे गुरुजी 100% तो था ही था, 10% का ब्याज यानी 110% देना है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 9 को किसी से भी गुना कर लो 9 ही आएगा, जोड़ते वक्त में 9 को नहीं लेते। कितना मेरे भाई आंसर हो जाएगा? एक, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, वाली बात है यहाँ पे। सीधा आप लोग यही बोलोगे भैया नहीं चाहिए कोई और सोल्यूशन, यही वाला तो सीखना था जो हमारा समय बचा पाए। तो में आगे बात यहाँ पे आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक बहुत ही बढ़िया प्रतिशत का ये सवाल आप कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा प्रतिशत, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस टाइप, लेकिन ये सवाल बड़ा प्यारा है और मात्र 9% बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए हैं यहाँ पे। तो आप जरा देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रमेश जो है कोई आइटम को खरीदता है और कितने तारीख को खरीदता है? 19 नवंबर 2019 को। उसके बिहाफ पर जो बिल बनता है वो इतने का बनता है। मानो उस दिन अपने शादी का कोई सामान खरीदा, अपनी शेरवानी खरीदी 5480 रुपए की। उसके बाद में दूसरा आइटम जो खरीदा था वो उसने खरीदा था 10 नवंबर 2019 को, पीछे खरीदा था, और उसकी जो बिल बनी थी यहाँ पर वो मेरे भाई 9800 की बनी थी। ठीक है, ये हो सकता है मेरे भाई जूते हो, ये हो सकता है शेरवानी की बिल हो, यहाँ पे ऐसे मान के चलो। शेरवानी पहले खरीद ली थी, जूते बाद में खरीदे उसने। कहा गया दोनों बिल को उसने यहाँ पर क्लियर किया है और सारा पैसा उसने किस में दिया है? तो कैश में दिया है।
उसके बाद में कहा गया डीलर ने जो है 2% का डिस्काउंट दिया है पेमेंट में अगर वो 10 दिनों के अंदर में करता है, और 5% का डिस्काउंट देता है अगर उसी पेमेंट को कैश में करे और उसी टाइम पर करे तो मेरे भाई क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बताओ फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश ऑन 19 नवंबर 2019। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो 10 नवंबर को यहां पर खरीदा गया है और 19 नवंबर को सामान खरीदा गया है। 10 नवंबर को जो खरीदा गया था वो यहां पर कितने का था, तो 9,800 रुपए का सामान था, और 19 तारीख को जो खरीदा गया वो 5,480 रुपए का था। अगर आप पेमेंट कैश में करते हो और उसी दिन करते हो तो डिस्काउंट कितने का मिलता है, 5% का। पेमेंट आपका हुआ है 19 तारीख को, तो 19 तारीख को हुआ है तो डिस्काउंट कितने का दोगे, 5% का दोगे। यानी इस वाले आइटम पर कितने का डिस्काउंट मिलेगा, तो 5% का। और अगर आप 10 दिनों के अंदर में मेरे भाई पेमेंट करते हो तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सामान खरीदा था 10 को और पेमेंट कर रहे हो 19 तारीख को, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये 10 दिनों के अंदर के कैटेगरी में आएगा। तो इस पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई 2% का यहाँ पे। तो इस वाले पैसे पर 2% का डिस्काउंट, इस वाले पैसे पर 5% का डिस्काउंट, जो बच जाएगा उतनी पेमेंट करनी है। यानी अगर हम बात करें तो 9800 रुपए पे मेरे भाई 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर ये अपने आप में 100 है तो मुझे पेमेंट करनी होगी इसकी 98। उसी तरीके से जो ये हमारा 5,480 रुपए है, अगर ये अपने आप में 100 है तो 5 का डिस्काउंट मुझे पेमेंट करना होगा 95। बस आप मुझे लगता है सवाल भी समझ गए और अब आप इसका जवाब भी समझ जाओगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे अगर, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए डिजिटल सम का सहारा लेते हैं। 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 हो जाएगा भाई। 8 1 9 खत्म, 9 खत्म 4 हो जाएगा। 8 और 1 9 खत्म, 5 हो जाएगा। 9 खत्म 5 और 4 मेरे भाई 9 खत्म 1 हो जाएगा। सभी के डिजिटल सम हमारे अलग अलग हैं, तो एक बार हम अपने क्वेश्चन का भी देखते हैं भाई। 9 खत्म 9 खत्म, 8 इंटू 8 64 का मतलब डिजिटल सम होता है हमारा 1। 9 खत्म मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पर 9 खत्म ये हो जाएगा 5। 8 इंटू 5 कितना होता है 40। तो यहाँ पर 1 + 4 हमारा कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक, तो इतने की आपको पेमेंट करनी है। मैंने 1000 दफा कहा है डिजिटल सम सीखो, सवालों को उड़ा पाओगे। आ जाओ एक ऐसा क्वेश्चन जिसपे 17% बच्चों ने सही तो किया है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसका एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, आपको वो सीखना चाहिए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखो। तो यहां पर दोस्त ये कहा गया कि देखो तुम्हारे पास में क्या है, तो दोस्त यहां पर सर्कल है। ठीक है, और अगर हम सर्कल की बात करते हैं यहां पर, तो कहा गया ए बी जो है किसका कॉर्ड है। तो मान लेते हैं यहां पर ये ए बी नाम का क्या हो गया दोस्त, यहां पर कॉर्ड हो चुका है। उसके बाद में कहा गया कॉर्ड की लंबाई 32 है, रेडियस हमारा 20 है, और कहा गया द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। यानी ए से अगर हम कोई टेंजेंट बनाते हैं और बी से कोई टेंजेंट बनाते हैं तो ये जाकर के कहां पर काटेंगे, तो ये हमारा दोस्त यहां पर टी पर काटेंगे। ये इनकी मेरे भाई टेंजेंट हो गए, आप ऐसे मान के चलो। अब क्वेश्चन में यहां पर ये कहा गया टी ए का मान बताओ, ये टेंजेंट का मान। तो देखो दिया क्या है, तो रेडियस की वैल्यू दी है, और रेडियस हमारा कितना है कहीं ना कहीं यहां पर, तो आप बोलोगे गुरु जी रेडियस हमारा 20 दे दिया गया है। पूरी जीवा की लंबाई 32 है, तो यहाँ पर आधे का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तब हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, सिमिलरिटी लगा पाएंगे, और तब जाकर के यहाँ टी और टू बी का मान पता कर पाएंगे। अब ये बात तो हर जगह पर पता है, हर किसी को पता है कि समरूपता लगाने से ये बात बनने वाली है, लेकिन आप बिना सिमिलरिटी के बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो आप देखो यहाँ पे। तो दोस्त इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा, चाहे वो AT हो या फिर वो BT हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पॉइंट से खींचा गया दोनों रेखा बराबर होगा। और ये बराबर होगा सीधा मेरे भाई RA/√अंडर R का स्क्वायर माइनस यहाँ पर A का स्क्वायर के। R का बात करें तो रेडियस हमारा कितना है, तो 20 है, और A का मतलब यहाँ पर ये वाली लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 16। मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपको दे रहा हूं मेरे भाई जिससे बहुत ही कम समय के अंदर में आप बना पाओगे, और ये जो रिजल्ट आई ये सिमिलरिटी लगाने के बाद में आया है। अब अगर आप यहां पर करोगे तो बोलोगे सर ये 20 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटाओ। चूंकि ये ट्रिपलेट बनाते हैं, ये मेरे भाई 4 का 5 गुना, 4 का 4 गुना, तो 4 का 3 गुना निकलेगा, यानी नीचे 12 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 20 इंटू 16 और बट्टे में हमारा हो जाएगा 12। 4 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 80/3 हमारा हो जाना है 26.66। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सीधा सीधा सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होने वाला है। अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। एक ऐसा सवाल परसेंटेज का जिसके ऊपर में बहुत बवाल हुआ, बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ भाई, यहां पर ऐसे मान के चलो। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको इसका सबसे सटीक तरीका बताऊंगा, सबसे सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको बना सकते थे, कैसे आप इसको उड़ा सकते थे। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि एक इलेक्शन में 2 तरह के कैंडिडेट हैं। शुरू में y% वोटर लोग वोट ही नहीं देते हैं, 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, जीतने वाले को इतना % का वोट मिलता है और वो इतने वोटों से जीत जाता है।
अगर मेरे भाई यहाँ पर इतने लोगों ने गांव में मतलब एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो वाई का मान कितना होगा। मैंने परसेंटेज को दो भागों में बांटा है शुरू से, एक ये कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टोटल वोट और एक मेरे भाई कंसेप्ट ऑफ वैलिड वोट। अगर कंसेप्ट ऑफ वैलिड वोट होता है तो आप सीरीज मेथड लगाएंगे, और कंसेप्ट ऑफ टोटल वोट अगर होता है हमारा वहां पर, तो हम वहां पर ट्री मेथड लगाएंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर जो ये हमारा कैंडिडेट जीता है ना, उसको वैलिड वोट मिला है, तो हम सीरीज मेथड लगाने वाले हैं। तो अगर आप सीरीज मेथड लगाओगे तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारे पास में 16,000 कैंडिडेट हैं, इसमें से y% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो हम y% वाला कुछ नहीं लिखेंगे, हम एक सिर्फ k नाम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो 10% लोगों का वोट बेकार चला गया, मतलब 90% लोगों का वोट मेरे भाई सही है, तो 100 में से 90% लोग मेरे भाई दिए हैं। ये जो आ जाएगा ये हमारे पास में कैसा होगा, तो बोलोगे सर ये वैलिड वोट होगा। ये कैसा वोट बैंक है आपके पास में, तो ये वैलिड वोट बैंक है, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट है जीता है उसको इतना % वोट मिलता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा 100 मान लो, इसमें से घटा दो तो आ जाएगा हारने वाला, वो घटा दो डिफरेंस आ जाएगा, वाहियात काम नहीं करना है भाई अपने को। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बोलोगे 59.375 है यहाँ पर। आप यहाँ पर जब इस परसेंट को मेरे भाई फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ पर उस परसेंट के चलते 2 0 आ जाएगा, और इसके चलते यहाँ पर नीचे 3 0 आ जाएगा। 125 से काटोगे भाई तो तुम्हारा कुल मिलाकर के कितनी बार में कटेगा, 800 बार में यहाँ पर नीचे में, ठीक है। 125 का मेरे भाई 800 बार में, और 125 से अगर आप काटोगे तो 4 बार में पहले आपका कितना जाएगा, तो आपका 500 जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 बार में आपका कितना जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपको जो है 875 जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फिर 5 बार में जाएगा। फिर 25 से अगर आप काटते हो तो 25 का 3 बार में 75, और 2 बार में इतना हो गया। 25 से अगर आप काटोगे तो वही बात है, 25 का मेरे भाई 1 बार में, और फिर उसके बाद में 19 बार में। यानी अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के अगर ये टोटल वोट है हमारा, तो टोटल वोट में से 19 वोट किसको गए हैं। अगर मैं 32 को वैलिड वोट मानता हूं तो 32 में से 19 वोट विनर को गया है, 13 वोट मेरे भाई यहाँ पर लूजर को गया है। तो जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 6 का है। अब डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है। अगर मानो यहाँ पर बोला गया कि विनर को इतने वोट मिले हैं, तो मैं बोलूंगा ये वैलिड है। वैलिड का मतलब कितने का मान है, तो 32 का मान है। अगर यहाँ पर विनर की वैल्यू दी है तो हम यहाँ पर ऊपर में 19 लिखते हैं। अगर यहाँ लूजर की वैल्यू दी है तो ऊपर में हम 13 लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है तो इन दोनों का डिफरेंस हम कितना लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे, और वो बराबर हो जाएगा किसके, 2484 के। बहुत ही प्यार तरीके से आप इसको बना पाएंगे। आप अगर अब ये देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो बोलेंगे सर देखो 2 से काट लो 3 बार में, और 2 से काट लो 16 बार में। 1600 ने मेरे भाई यहाँ पर 1600 को निपटा दिया है। उसके बाद में आप इसे 9 से काटोगे ना, तो आप यहाँ पर काटो 2 बार में 18, और 7 बार में आपका हो जाएगा 63, 6 बार में इतना। 3 से अगर आप काटते हो तो मेरे भाई 92 बार में। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं के को लेकर के, तो यहाँ पर कितना है, तो 92 है, और यहाँ पर 1 0 1 0 यहाँ पर नीचे 100 बना देगा। के का मतलब क्या था, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे अगर 100 से ये 90 हुआ था तो कितना % का कमी हुआ था, 10% का। तो ये 100 से 92, 100 से 92 तो कितना % का कमी, 8% का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। सबसे सटीक, सबसे सिंपल, सबसे साधारण तरीका, ठीक है। कोई फर्जीवाड़ा आपको नहीं अपनाना था। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि बहुत ही प्यारा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसी वजह से मात्र 12% बच्चे जो है इसको उत्तर दे पाए हैं, और ये सीजल के 18 तारीख के शिफ्ट में था। क्वेश्चन में कहा गया एक सेलर 19 कुकी को सोल्ड करता है 95 रुपए में, ये उसका सेलिंग प्राइस है, और 20 कुकी के जगह पे, मतलब उसने ये कहा था 95 रुपए में हम तुम्हें 20 देंगे, दिया मेरे भाई उसने 19 ही, वहां पे घपला मार दिया उसने। उसके बाद में यहाँ पर कहा कि फायदा भी हुआ, और वो खरीद के कुकी को कितने लेकर के आया था, 76 रुपीज में। तो जितने रुपए का फायदा हुआ है वो यहाँ बता पाओ। अब देखो मैं 76 में लेकर के आता हूँ, 95 में बेचता हूँ, तो एक तो मेरा ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आप 95 में से आप 76 को घटाइए, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 9 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया भाई, 19 हो गया भाई, इतने रुपया का प्रॉफिट, ठीक है। 95 में से 76 को घटा दो तो इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं 20 खरीद के लेके आया था और 20 ही आपको दे देता तो सिर्फ फायदा मुझे होता कितने रुपए का, 19 रुपए का। खरीद के लाया हूं 20, आपको दे रहा हूं 19, तो यानी मेरे भाई एक कुकी का भी फायदा हुआ है। तो एक कुकी की खरीदने की कीमत कितनी है, तो अगर हम बोलते हैं 76 रुपीज में हमने कितने कुकी खरीदे हैं, 20 कुकी खरीदे हैं, तो एक कुकी के खरीदने की कीमत 76/20 हो जाता है, यानी 19 रुपए का फायदा
और प्लस अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3.8 का फायदा, यानी कुल मिलाकर के हमें 22.8 का फायदा है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही। चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है और जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा मेरे भाई, यहाँ पर तुरंत हमने अपने एसएससी मैथ के लिए जो है यहाँ पर इसमें सॉल्यूशंस में ऐड करवा दिया कि इसकी थ्योरी ऐड करके दिखाओ। अक्सर क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नाम की चीज पूछी जाती है, इसमें ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। हमने कहा द लेंथ ऑफ द कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू अ सर्कल इज 9 एंड कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5। अब ये कॉमन एक्सटर्नल और इंटरनल है क्या? शायद इसी वजह से लग रहा है 12% बच्चे इसको सही उत्तर दे पाए थे। अब बताते हैं। देखिए, दो तरह के टेंजेंट होते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर होता है, एक ये टेंजेंट होता है और दूसरा यहाँ पर ये होता है मेरे भाई, एक ये टेंजेंट होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको पढ़ते हो ना, तो ये जो होता है ना, अब देखो यहाँ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, तो इसको कहा गया है एक्सटर्नल टेंजेंट। यहाँ पे ये आपका होता है एक्सटर्नल टेंजेंट और ये हमारा क्या होता है, तो इंटरनल टेंजेंट होता है। समझ गए बात को लेकर के? तो इन्होंने इस बार डीसीटी और टीसीटी जैसे शब्द ना दे करके सीधा यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया था। तो यहाँ पर आप समझ गए ना कि ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और मतलब ट्रांसवर्स की बात करें तो देखो यहाँ पर एक इंटरनल वाले की बात करते हैं। इंटरनल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? तो इंटरनल की वैल्यू 5 दे रखी है और यहाँ पर ये बाहर वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 9 दे रखी है। कभी भी डायरेक्ट वाले की जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी। यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो, सेम सर्कल के लिए, सेम कंडीशंस के लिए ज्यादा होता है, ये कम होता है। क्यों होता है हम आपको बताते हैं। इसमें जो होता है ना, वो यहाँ पर ये होता है डी, और चूंकि ये प्लस का सिंबल आ रहा है तो यहाँ पर R1 और R2 के मेरे भाई यहाँ पर प्लस को घटाना होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये होता है मेरे भाई यहाँ पर डी का स्क्वायर और यहाँ घटाना होता है R1 माइनस R2 को। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें से एक बड़ी वैल्यू घटती है, इसीलिए छोटा मान आता है, और यहाँ छोटी वैल्यू घटती है तो बड़ा मान आता है। इसीलिए डीसीटी हमेशा बड़ा होता है टीसीटी से। तो अगर हम यहाँ पर होल स्क्वायर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का दोस्त यहाँ पर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 25। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा 81। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। इसमें से जब आप इसको घटाते हो तो इसमें से जब आप इसको घटाओगे, ये इसको खत्म कर देगा और ये इसको मेरे भाई देगा यहाँ पर 4R1 R2 आपको देगा। और आप इसमें से जब घटाओगे 11 से 5 आपका 6, 7 से 2 इतना आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो R1 R2 का मान कितना आएगा? 14। और क्वेश्चन में यही कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी पर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो जब आप इसमें से इसको घटाने वाले हो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये आपका मेरे भाई माइनस में, ये आपका हो जाएगा प्लस में, और जब घटाते हैं तो कितना आता है? 4R1 R2 आ जाएगा। आइए अगला सवाल सर्कल का देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, फ्रॉम अ पॉइंट टी अ टेंजेंट टीपी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया भाई कि एक पॉइंट है आपके सामने। ठीक है, देखते चलिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट टी, टी नाम का एक पॉइंट है, तो फ्रॉम अ पॉइंट टी, ठीक है, अ टेंजेंट टीपी एट पॉइंट पी इज ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक, यहाँ पर देखो भाई, फ्रॉम अ पॉइंट टी एक टेंजेंट हम बना रहे हैं और कितना बना रहे हैं, तो यहाँ देखिए फ्रॉम अ पॉइंट टी, यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट टी अ टेंजेंट टीपी, फ्रॉम अ पॉइंट टी अ टेंजेंट टीपी इज ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया सेंटर वाइज सेकंड टी क्यू आर, और सेकंड मेरे भाई टी क्यू आर, तो ये हमारा छेदक रेखा हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमारा छेदक रेखा हो गया टी क्यू आर नाम का, तो ये हो गया टी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। उसके बाद में कहा गया था क्यू जो है वो टी के करीब में है, सही हमने रखा हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर को एक ट्रायंगल मेरे भाई घोषित किया गया है, तो ये पी क्यू आर को आप यहाँ पर एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इनटू द सर्कल बाय ज्वाइनिंग पॉइंट इतना, ड्रॉ ओ क्यू एंड ओ आर। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा और ओ आर हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये ओ क्यू हो जाएगा और ओ आर हो जाएगा, इसको आपको खींच लेना है। पीटी क्यू का मान इन्होंने 27 दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है। टीपी क्यू का मान इन्होंने कितना दे दिया है, तो भाई टीपी क्यू का मान जो है यहाँ पर टीपी क्यू, ये वाला मान इन्होंने कितना दे दिया है, तो 55 दे दिया है। और हमसे यहाँ पर कौन सा मान पूछा है, तो आर ओ क्यू का मान पूछा है, रुक का। ठीक है, बढ़िया सवाल है, फोटो बन गया तुम्हारा। अब सवाल देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात आप करते हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे गुरुदेव बात ऐसी है कि ये हमारा एक त्रिभुज है और यहाँ पर ये त्रिभुज है, तो अगर ये इसके अंदर के कोण है तो बाहर वाला यहाँ पर कितना होगा, तो सर सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होगा इसके बराबर में, 7 5 12, 5 2 7 मेरे भाई यहाँ पर 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82।
ठीक है, जोड़ के देखो भाई यहाँ पर अगर ये 82 होगा ना तो वही ऑल्टरनेट सेगमेंट मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कि अगर कोई कॉर्ड होता है और अगर कोई टेंजेंट होता है तो जो एंगल एक सेगमेंट में बनाता है वो वाला कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में भी उतना ही बनाता है। तो अगर वो 82 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 82 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधी रेखा पर जो हमारी कोण बनती है वो कितनी बनती है, 180। 180 में से यहाँ पर ये आपका बन चुका है 137 आपका बन चुका है, कितना और बाकी है, तो बोलोगे गुरुदेव 43। तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना होगा, तो 43 होगा। बस मेरे भाई आपका आंसर आ चुका है। नहीं आया, देखो आंसर आ गया है। कैसे आंसर आया ये देखो, ये तुम्हारा दोस्त यहाँ पर कॉर्ड है ना, और अगर ये कॉर्ड यहाँ पर सरकमफेरेंस पर 43 का एंगल बना रहा है तो ये सेंटर पर कितना बनाएगा, तो बोलोगे इसका डबल। तो 43 का डबल कितना होता है दोस्त, तो बोलोगे सर 43 का डबल हमारे सामने जो होता है वो यहाँ पर 86 होता है। और करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। तो बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए यार, कुछ कुछ शिफ्ट में मजा भी आ रहा है बनाने में और मजा भी आ रहा है समझाने में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और देखते हैं डायरेक्शन मेरे भाई 11 नंबर सवाल का। तो 11 नंबर सवाल में ये कहा गया कि एक फैमिली है, पूरा का पूरा खर्चा उसका 2.5 लाख रुपए है और ये इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज में वो खर्च करती है, जैसे इंटरनेट पे 20%, रेंट पे इतना, एजुकेशन पे इतना, ट्रांसपोर्ट, फूड और इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन में जो पूछा गया, और यार सबसे बड़ी बात, मात्र 13% बच्चों ने इसको सही किया। हमने क्या कहा कि मैंने वो क्वेश्चन पिक नहीं किए हैं जो मुझे टफ लगे, मैंने वो किया है जिसमें बच्चे फंसे हैं। ठीक है, कम आंसर उसमें आए हैं। तो इसमें यहां पर ये कहा गया कि सुनो, अगर बात यहां पर ऐसी है, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज 10% मोर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को 10% से बढ़ा देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर रेंट वाला जो है उसको 20% हम कम कर देते हैं, तो अब बताओ अब कितना खर्चा होगा। अब लोग इसमें वैल्यू निकालने में लगे पड़े हैं, करने पड़े हैं, भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना, बताना, इतना टाइम था पेपर में तुम्हारा। सिंपल सा बात है यार, इलेक्ट्रिसिटी 10% बढ़ गया तो 11 का 10% कितना होता है, 1.1, यानी इतने का मेरे भाई इंक्रीज आएगा, इतने परसेंट का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और होगा यही ना, नया बिल तुम्हारा इतने परसेंट से बढ़ जाएगा। और रेंट 20% कम हो जाएगा, 20% मतलब 18 का 20% 3.6, यानी मेरे भाई यहाँ पर 3.6 का मेरे भाई कमी हो जाएगा। यहाँ पे 3.6 में से आप इसको घटा दो, सो ओवरऑल आपका बिल आपका 2.5% कम आने वाला है। कितना परसेंट कम आने वाला है, तो 2.5% कम आने वाला है। अब मेरे भाई 2.5% कमाने वाला है तो वही बात है, 2.5 लाख रुपए का आपका पूरा का पूरा बिल था। कितने का बिल था, तो 2,50,000 का बिल था आपका यहाँ पर ये। अब या तो ये है 2.5 लाख का 2.5% निकाल करके माइनस कर दो, या समझदार लोगों की तरह यहाँ पर ये कहो कि गुरुजी देखिए 2.5 लाख का 2.5 625 होता है, 625 माइनस करोगे तुम्हारा तो आखिरी वाला कितना होगा, 375 होगा भाई। ठीक है नहीं नहीं, एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 2.5 लाख, हालांकि 5 लाख तो होगा नहीं, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा 2.5 लाख का था यहाँ पर। अब ये जो है अपने आप में यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा अपने आप में 100%। और अगर हम इसमें से 2.5% कम दे रहे हैं ना, तो आप ऐसे मान करके चलिए 98 पॉइंट कितना दे रहे हैं, तो 98 पॉइंट नहीं 97.5 दे रहे हैं। यहाँ पर इतना परसेंट का हमारा बिल आने वाला है। अब इतना परसेंट का तुम्हारा बिल आने वाला है तो आप बस मेरे भाई यहाँ पर डीएस लगा लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी चीजें यहाँ पर डिजिटल सम लगा करके खत्म कर देंगे। जीरो आपका आ गया, तीनों जीरो से आपके तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 5 12, 12 का डीएस हमारा 3 होता है। 7 इंटू 3 21, 21 का कितना होता है, 3 होता है। ये तो होगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, 5 और 4 बिल्कुल भी नहीं, खत्म। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। उसके बाद में 5 और 4 खत्म, 7 और 2 9 आने वाला है। ठीक है, 5 और 4 खत्म मेरे भाई, 7 और 2 9 खत्म, 8 आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, सी पर कहो ना प्यार है। बाकी मैंने 375 वाला जो बताया था मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, अगर आप डीएसएस में नहीं लगाते तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी का काम करते और वो यहाँ पर ये करते कि गुरुदेव बात ऐसी है, देखिए यहाँ पर सवाल में आपको यहाँ पर कहा गया था 2.5% की कमी करनी थी, तो 2.5% की कमी करनी थी, तो 25 का 25 मेरे भाई कितना होगा, 675 625 होता है ना, 25 इंटू 25 625 होता है। तो अगर मानो 1000 में से 625 घटाओगे 375 आएगा, और यहाँ देखो यहाँ पर ये तुम्हारा 375 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बोलोगे ये जीरो कैसे आएगा, भाई क्या पता 250 घटाना पड़ जाए, हो सकता था मेरे भाई यहाँ से इसमें से ऐसे घटाना पड़ जाए, 250 घटाना पड़ जाए, वही वाली बात है, सॉरी ये ऐसे घटाना पड़ जाए मेरे भाई, 6250 घटाना पड़ जाए, तो 0 0 ये हो जाएगा और ये तुम्हारा 375 हो जाएगा, ऐसे होगा यहाँ। तो इतना दिमाग थोड़ा सा आपको पेपर में लगाना पड़ता है। मैं हर तरीके की संभावना मतलब तलाश करके आप लोगों के आगे बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन भाई, ट्रिगो का ये क्वेश्चन है, बट मैं आपको ये बात बताऊं,
5.33% बच्चों ने इसको सही किया और ये तुक्का मार करके सही किया। ये कोई सही सवाल नहीं है, ये गलत सवाल है। कैसे गलत है आप यहां देखो। पहली बात, ये 2 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये 2 को तो आप ऐसे 2 मत रखो, यहाँ पे एक इसको दे दो और एक यहाँ पर ये दे दो, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मेरे भाई यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बना देगा, और उसके बाद में 1 + cot स्क्वायर क्या बना देगा, तो ये हमारा cosec स्क्वायर बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हमारा क्या आएगा, तो नीचे हमारा मेरे भाई sec 2a और इंटू कितना हो जाएगा, cosec 2a हो जाएगा। अब दोस्त एक बात बताऊं, 1000 दफा ये बात पढ़ा रखा है, sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर में आप इस प्लस को हटा दीजिए तो ये हमारा ये बन जाता है sec स्क्वायर मेरे भाई थीटा, क्या बन जाता है sec स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई cosec स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा sec 2a इंटू मेरे भाई हो जाएगा हमारा cosec 2a। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, सो बेसिकली sec इंटू cosec आएगा और ना कि मेरे भाई sec + tan sec। ये मेरे भाई जो माइनस है ना, या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी को बदल के ये कर दो। ये गलत मेरे भाई ऑप्शन दिए गए थे, और आपके मीन्स में भी ऐसा होगा, गलती होगी, वहां पर ऑप्शन गलत दिए जाएंगे। अब वो आप समझदार हैं, आपको निकलना पड़ेगा वहां से, इतना मान के चलो। फंसे रहे तो खत्म हो गए वहीं पे, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। अगर हम देखें तो ए बी जो है कॉर्ड ए सर्कल का सेंटर वो है, अ लाइन सेगमेंट डीओसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इन मेजर सेगमेंट मी ए बी एट सी। ठीक है, सच दैट बी सी बराबर ओडी है, तो ये हमारा अगर 30 डिग्री दिया गया तो ये हमारा कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ए बी नाम का मेरे भाई यहाँ पर कॉर्ड है किसी सर्कल पे, सेंटर ओ है, एक लाइन सेगमेंट डीओसी नाम का है जो यहाँ डी से आया है सर्कमफेरेंस पे और ए बी को सी पर काटता है। बीसी और ओडी हमारे बराबर हैं, तो यहाँ पर बीसीयू का मान 30 है, तो एओडी का मान कितना। एकदम हलवा सवाल है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ये आपका कॉर्ड हो गया दोस्त यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेंटर से वो लाइन हो गई जो इसको बढ़ाने पर आगे जाकर के कहीं पर मिलती है। समझ गए बात को लेकर के। गंगा जमुना सरस्वती का प्यारा सा एक संगम देखने को मिला हमें। तो अगर हम बात करते हैं तो ये ए बी नाम का दोस्त हमारा कॉर्ड है, जिसको एक्सटेंड किया गया तो कहाँ मिला है, इसमें। ये हमारा मेरे भाई डी हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा सी हो गया। सबसे मजे की बात यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में पता है बीसी और आपका ओडी बराबर है। अब यार देखो, ये जो तुम्हारा बीसी है भाई यहाँ पर, ठीक है, और ये जो तुम्हारा ओडी है भाई यहाँ पर, ये ओडी जो है, ये ओडी जनरली क्या होगा, तो रेडियस होगा, और ये जो बीसी होगा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग जो है इसको सही कर लेंगे। सही क्या करना है, ऐसे ही बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये बीसी वाली लाइन है, समझ जाओ। यहाँ पर समझदार को कहते हैं ना, इशारा काफी होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना ही देता हूँ, दूसरा फिगर 2 मिनट लगेगा, यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे सेंटर से लेकर के चल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इसको ऐसे लेकर के चलते हैं, ऐसे मिलाते हैं। तो ये हमारे पास में हमारा कॉर्ड हो गया ए बी नाम का, ये हमारे पास में टी हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, तो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर हो अ लाइन सेगमेंट डी यू सी यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इन मेजर सेगमेंट ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। यहाँ पर कहाँ पर काटता है, सी पर काटता है। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया बी सी बराबर ओडी है। ये जो बी सी की वैल्यू है और ये ओडी की वैल्यू, ये दोनों बराबर है, मतलब ये रेडियस है तो ये भी हमारा रेडियस है, ये कहा गया है। बीसीओ का मान हमारे सामने, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 30 दी गई है। अब क्वेश्चन में एओडी का मान हमसे पूछा है, हमने कहा ठीक है सर, आप यहाँ पर देखिए एओडी का मान ये पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेडियस है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी तुम्हारा कितना होगा, तो ये भी रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा। अब आप एक बात बताओ, ये आपका रेडियस है और ये आपका रेडियस है, तो अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होगा, और अगर बराबर होगा, ये 30 है तो जनाब ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा भाई हमारा। सिंपल सा इक्वेशन हमारा। ठीक है, अब हम जानते हैं सर कि सम ऑफ इंटरनल एंगल बराबर एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, तो अगर ये 30 और ये 30 तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही बात बराबर, जो बाहर वाला कोण होता है, ये जो बाहर वाला कोण है भाई यहाँ पर, ये बाहर वाला अगर हम इस ट्रायंगल के भांति से देखें, यहाँ पर ये पूरा पूरा ट्रायंगल के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला है किसका काम करना है, इसका एक्सटीरियर का। एक्सटीरियर का मतलब 30 + 60, ये कितना हो जाएगा, 90। और अगर ये 90 हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे मुस्कुराते हुए। ठीक है, आ जाओ, चलो अगले सवाल पे चलते हैं।
चलो भाई, तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जरा। तो रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के नाम पर यहाँ पर ये है, क्वेश्चन में बोला गया द फॉलोइंग टेबल गिव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट। ठीक है, एक बहुत पहले टीआई का क्वेश्चन था 2017 में, तब ऐसे सवाल आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे आयुष नाम का बच्चा है, 150 नंबर का पेपर है ना, तो उसमें वो 90% लेकर के आता है, ना कि 90 नंबर लाता है। ये 100% लाता है, ये 90%, 80%, 90%, 70%, इस तरीके से करके ये सारे बच्चे जो है वो स्कोर करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर ये कहा गया कि if someone secured all the highest score that have been obtained by some student or other in the 6 subject given in the table above, what would be the exact overall percentage score by that। यानी कोई एक बच्चा ऐसा आता है जो मेरे भाई हर एक क्लास के टॉपर को पकड़ करके उसका स्कोर अपने पास में रख लेता है, या उसके बराबर का स्कोर कर जाता है, तो उसके जो ओवरऑल परसेंटेज निकल करके आएंगे वो कितने निकल करके आएंगे। यानी जो मेरे भाई बच्चा आएगा वो यहाँ पर क्या करेगा, तो वो 150 नंबर के पेपर में इसमें जो टॉपर है वो कितना 100% लाया है, तो 150 का 100%, यानी मेरे भाई पूरा का पूरा इसमें कितना नंबर लाएगा, तो इस सब्जेक्ट में वो बच्चा 150 नंबर लेकर के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस क्लास में घुसेगा, 130 का यहाँ पर कितना 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 130 का 80%, तो 130 का 80, 13 8 104, मेरे भाई इतने नंबर वो लेकर के आए। इस 120 नंबर के पेपर में वो 90% लाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 9 108, इतने नंबर वो लेकर के आएगा। अगर यहाँ देखोगे तो 100, मेरे भाई यहाँ पर 100 में कितना लाएगा 95, 100 नंबर के पेपर में 95 नंबर लाएगा, या 95% लाएगा। यहाँ 60 नंबर का ये पेपर है, 60 नंबर के पेपर में 90% लाएगा, तो 9 छक हो जाएगा भाई 54। कुल मिलाकर के कंप्यूटर में 40 नंबर का पेपर और 40 में मैक्सिमम 90 गया, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो उस लड़के ने कितना स्कोर हासिल किया, तो 36 और 54 यहाँ पर 90 हो गए, 90 90 180 185, 185 और मेरे भाई 8 193, 293, 293 4 297, 397, और 397 को आप 400 मान लो, बाद में 3 कम कर देना, 400 550, 550 में 3 कम कर दीजिए आप यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 547। यानी वो लड़का मेरे भाई कितने नंबर लेकर के आता है, तो 547 नंबर लेकर के आता है। और कितने में लेकर के आता है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये देखिए 250 और 150, 400, 500 और 600, यानी 600 नंबर के पेपर में वो इतना लेकर के आता है बेसिकली। अब अगर आप इसको भाग करना चाहते हैं तो आप मेरे भाई कर लीजिए, 6 से आप काटेंगे, 6 से मेरे भाई 90 सही, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 91 सही, 1/6%, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल भी कुछ उसी तरीके का है, और यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर अरिथमेटिक का आपका हो गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए कहा गया इन अ फैमिली द कंबाइन एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर। फिर बोला गया हस्बैंड जो है वो सबसे बूढ़ा है, सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ द सन एज। फिर कहा गया आफ्टर 10 ईयर ऑफ द एज ऑफ सन वुड बी हाफ द एज ऑफ फादर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो कंबाइन एज जो है यहाँ पर हस्बैंड हो गया, फिर वाइफ हो गया, और फिर कौन हो गया, सन हो गया। तीनों का कंबाइन एज मिलाकर के कितना आता है, 90 आता है। तो एक परिवार में पति पत्नी और यहाँ पर पुत्र का इतना, हस्बैंड जो है सबसे बूढ़ा है, डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3। अगर हम बात करें तो हस्बैंड माइनस वाइफ की जो वैल्यू है वो 1/3 ऑफ द एज ऑफ देयर सन, यानी सन बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ सन, 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में बेटे का जो उम्र होगा वो s+10 होगा। तो आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, यानी 10 साल के बाद पिता का उम्र यहाँ इतना होने वाला है, 10 साल के बाद बेटे का उम्र इतना होने वाला है। तो बेटे की जो उम्र होगी वो फादर के एज की कितनी होगी, आधी होगी। ये हमारे सामने 3 समीकरण है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो क्वेश्चन में कहा गया माँ का एज उसका कितना होने वाला है, ये बताओ। हमने बड़ा सिंपल सा तरीका मेरे भाई कहा, हमने कहा हस्बैंड के नीचे 2 लगाया, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, हम लोग इसको 2x मान लेते हैं। देखिएगा मेरे भाई एकदम पहले सारा डेटा करेक्ट है ना। तो बोला गया कंबाइन एज ऑफ हस्बैंड वाइफ सन, 90 लिख दिया हमने। हस्बैंड ओल्डेस्ट है, डिफरेंस इन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ मेरे भाई 1/3 ऑफ द एज ऑफ सन। ये 5/3 नहीं याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर s/3 है, सन का यहाँ पर s/3 कहा गया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ हस्बैंड, 10 साल के बाद में 10 साल के बाद की अगर हम बात करते हैं तो 10 साल के बाद में यहाँ पर जो बेटे का उम्र होगा वो इसका आधा होगा। ठीक है भाई, s को हमने 2x माना है। अगर हम इसे 2x मानते हैं तो 2x को आधा करेंगे तो x हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कितना, s प्लस मेरे भाई हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, माफ करना। ठीक है, कितना हो जाएगा, x + 5 बराबर हो जाएगा ये s, और प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
से 10 आकर के माइनस होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और ये किसका बेटा मेरे भाई, मतलब यहाँ पर ये 5 होगा। बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटे का उम्र होगा, यानी s की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 5, तो s की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी x माइनस 5 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद में सेम तरीके से आप यहाँ पर रखोगे तो हस्बैंड की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2x है, वाइफ की वैल्यू तुम्हारी इतनी हो गई, सन का जो उम्र आया वो x माइनस 5 आया, तो बोलोगे सर ये x माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितना 3 यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखिए बड़े प्यार से हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, हम बोलेंगे 2x और ये आकर के यहाँ माइनस करेगा x माइनस 5 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा वाइफ का। 3 इंटू 2 मेरे भाई 6x हो गया, 6x में से x गया तो आपका 5x प्लस हमारा कितना 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, ये आपका वाइफ का वैल्यू। 5x प्लस 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, ये आपका y का वैल्यू है यहाँ पे। तो आप यहाँ लिखोगे, बोलोगे सर वाइफ की वैल्यू कितनी है, तो 5x या 5 इंटू एक्स प्लस 1 बाई, या आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू एक्स प्लस 1 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, या 5/3 टाइम ऑफ यहाँ पर x प्लस 1, हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास में हस्बैंड भी आ गया, वाइफ भी आ गया और यहाँ पर ये सब आ गए। कुल मिलाकर के वैल्यू कितनी है, तो 90। यानी अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/3x हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर x हो जाएगा, ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा 5/3 और ये हमारा माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 90 के। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सब कैल्शियम अगर आप 3 ले लेते हो तो ये आपका हो जाएगा 6, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 3, 6 5 11 3 14, 14x, ठीक है। उसके बाद में ये आपका मेरे भाई 5 और ये आपका 3 हो गया इतना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर 3 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 3 ले लिया तो ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, बराबर हो गया हमारे 90 के। 6 5 11 और ये हमारा 3x हो गया, 14 हो जाएगा भाई, और माइनस का हमारा 10 बराबर हो जाएगा 270 के। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 14x की वैल्यू हमारी 280 आ जाएगी, x का मान हमारा 20 आ जाएगा, और x का मान अगर 20 आ जाएगा तो यहाँ पर किसका पूछा गया, मदर का परसेंटेज पूछा गया है, तो आप यहाँ मदर का बता दीजिए। तो बोलेंगे 20 जमा 21, 21 को मेरे भाई 3 से भाग करेंगे, 7 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो दिमाग की दही करके रख देता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं और आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं जिसको मात्र 12% बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, जरा उस सवाल को देखिए क्या कहा गया। इस सवाल में बात करते हैं तो अतुल जो है विशु को 20 सेकंड का अगर स्टार्ट देता है 900 मीटर के रेस में तो 135 मीटर से उसे हरा देता है, लेकिन अगर यहाँ पर वो मेरे भाई 8 सेकंड का स्टार्ट देगा तो उसको 189 मीटर से हरा देगा। तो कहा गया विशु पूरा का पूरा रेस कितने दिन कंप्लीट कर पाएगा। तो अगर हम देखते हैं ये हमारे पास में अतुल है और ये हमारे पास में विशु है, दो कंडीशन है यहाँ पर इनके, और कंडीशन नंबर 1 क्या है, अगर मानो ये 900 मीटर भागता है तो ये इसको स्टार्ट दिया 135 का, तो 135 का स्टार्ट दिया तो ये बंदा कितना भाग पाएगा, तो बोलोगे सर ये 765 भाग पाएगा। कितना भाग पाएगा, तो 765। अगर ये टी टाइम में भागता है तो ये उससे 20 सेकंड ज़्यादा लेगा, क्योंकि देखिए अगर ये टाइम में स्टार्ट दे रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा, और अगर ये इसको बीट किया 135 से तो उतना कम लगेगा। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर ये इसको हरा रहा है, यानी अगर ये टी जा रहा है तो इसको 8 सेकंड से हरा रहा है तो इतना होगा, और अगर ये पूरा का पूरा मेरे भाई 900 जा रहा है तो आप यहाँ पर बोलोगे 189 कम, तो मेरे भाई 900 में से 189 कम हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 711 हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको विशु को फोकस करना है। विशु में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये देखो डिस्टेंस का डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे 765 में से आप 11 घटा दोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 54 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 54 मीटर का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे 5 से एक आपका 4 और 6 से एक आपका 5 इतने का, और टाइम में अगर आप देखोगे तो कितने का मेरे भाई डिफरेंस है, तो बोलोगे सर 12 सेकंड। कितने का डिफरेंस है, 12। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो 54 मीटर को तय करने के लिए उसको कितने लगते हैं, तो बोलोगे सर 12 सेकंड यहाँ पर लगते हैं। तो अगर 54 मीटर को तय करने के लिए 12 सेकंड लगते हैं तो 900 मीटर को तय करने के लिए कितना लगेगा, तो सीधा सीधा बोलोगे सर ये जो 12 लगा है ये कितने के लिए लगा है, 54 के लिए। हमें तो यहाँ पर गुरुजी 900 के लिए पता करना था। 9 से काटेंगे तो 100 बार में, 9 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे इतना 200 सेकंड, और 200 सेकंड का मतलब 3 मिनट 20 सेकंड होता है। तो इस तरीके से इस रेस के सवाल की मेरे भाई धज्जियां आप उड़ा सकते थे, आप इसको बना सकते थे। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेचारे 12% बच्चे इसको सही कर पाए, और क्या था कैसे था वो जरा देखो। तो क्वेश्चन में कहा गया एक सिलिंड्रिकल टंकी जो है जिसकी रेडियस इतनी है, पूरी पानी से भरी हुई है, इसमें से 616 लीटर पानी अगर आप निकालते हो तो टंकी का लेवल कितना कम हो जाएगा।
1000 दफ़ा मैं बोल चुका हूँ कि मानो अगर मेरे पास में यहाँ पर ये पानी है, सपोज करो, ठीक है, और अगर ये मेरे पास में पानी यहाँ पर इतना भरा हुआ है, ठीक है, इसमें से मान लीजिए कि ये देखो, ये जो पानी होता है ना इसके अंदर में रखा हुआ होता है, वो भी एक सिलेंडर के शेप में होता है। और अगर मैं इसमें से कुछ भी ऐसा निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे भाई मैंने एक सिलेंडर की कमी की है, कहीं ना कहीं एक सिलेंडर के बराबर का शेप निकाला है। यानी जो भी आपने ये पानी निकाला है 616 लीटर, तो लीटर को पहले अगर मान लीजिए आपको बदलना है तो सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से आपको गुना करना होगा। तो ये जो आपने निकाला एक सिलेंडर का शेप है, और सिलेंडर का शेप क्या होगा, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई एच। ये पूरा 616 होता है, ये इसको लपेट देगा। एच की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर, यानी अगर जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कितने मीटर से वो ड्रॉप होगा। तो अगर मेरे भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 से भाग करो यानी 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए बात को लेकर के, तो बड़े आसानी से आप इसे उड़ा सकते थे, सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ मैगजीन एबीसी फ्रॉम जुलाई 22 टू दिसंबर 22। ये मेरे भाई सर्कुलेशन है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक देयर वाज एन इवन ग्रोथ, तो यहाँ पर एवरेज ग्रोथ कितने का होगा। जैसे मानो अक्टूबर में ये कंपनी इतना मेरे भाई कमा रही थी और दिसंबर में ये इतना कमा रही है, तो ये एक हर साल एक एवरेज से भागा है, तो हर साल के बढ़ने का एवरेज कितना होगा। तो जैसे मानो यहाँ पर सपोज करो अक्टूबर में 100 रुपया कमा रहे थे और यहाँ पर 120 कमाए, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 20% का। लेकिन 20% का कितने सालों में, तो 2 सालों में, यानी हर साल का इंक्रीमेंट कितना हो गया, 10%। तो वही बात है, इसका आपको परसेंटेज निकालना है और लास्ट में जाकर के उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये नहीं कि अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर में जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इसको करो मेरे भाई, हिसाब किताब थोड़ा इसका बराबर लगाओ तो जरा। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये वाला डेटा कितना है, 211 88 और 5 है आपका यहाँ पे, और ये वाला डेटा कितना है, तो बोलोगे सर 200 हो गया आपका, 189 हो गया, 15 से 9 आपका 6, 17 से 8 आपका 9, 7 से 1 आपका 6 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और ये 11 यानी इतने का मेरे भाई क्या हुआ है, तो बढ़त हुआ है। 9 6 15 8 9 17 18 और मेरे भाई 8 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 11,696 का 11,696 का इंक्रीमेंट है, और कितने के ऊपर में है, तो आप बोलेंगे सर देख लीजिए इतने का इंक्रीमेंट है। तो अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो बोलूँगा 11,696 और बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 200, ठीक है, 189 इंटू हमारा कितना होगा, तो 100 होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, और मैंने क्या कहा था, जो भी परसेंटेज आएगा लास्ट में उसको किससे मेरे भाई डिवाइड करना होगा, तो लास्ट में मेरे भाई आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका मेरे भाई 5.8% आएगा, और 5% आएगा जो, वो मेरे भाई 2 सालों का होगा। तो पर ईयर का निकालने के लिए आप इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आंसर आपका मेरे भाई डिवाइड बाई करोगे तो 2.9 आएगा, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशंस बेजोड़ है, बेजोड़ मतलब जिसका मेरे भाई कोई हिसाब किताब नहीं है, बस आपको अपने स्पीड पहले से बना करके रखनी थी, थोड़ा सा आपको अपने कैलकुलेशन के ऊपर पे फोकस करके चलना था। आइए चलिए अगला सवाल अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया, जरा देखिए। बोला गया एक सिस्टम 2 तरह के पाइपों से भरा जाता है, एक 8 मिनट में उसको भरता है, दूसरा 10 मिनट में भरता है। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ओनली इतना ऑफ द वाटर कैपेसिटी थ्रू फर्स्ट पाइप फ्लो एंड इतना थ्रू लेटर पाइप फ्लो। हाउएवर द ऑब्स्ट्रक्शन वाज सडनली रिमूव्ड एंड द सिस्टम गॉट फिल इन 3 मिनट फ्रॉम दैट मोमेंट। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, मतलब कितने देर वो बाधा रही यहाँ पे। ठीक है, अगर बिना बाधा के बात करें तो पहली वाली 8 मिनट में भरती है, दूसरी वाली 10 मिनट में, तो इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 40, 5 बार में और मेरे भाई 4 बार में। समझ रहे हो बात को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, अब बिना बाधा के अगर हम बात करते हैं तो 5 और 4 हमारा हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ देर तक बाधा रही है, और जब तक बाधा रही है पहली वाली अपनी क्षमता के इतने से काम की है, दूसरी वाली इतने से। बताएं भाई क्या है, लोग ये कहते हैं ना कि देखो प्रीवियस ईयर पे रिलाई करके चले जाओ, प्रीवियस ईयर पे रिलाई करके चले जाओ। आप इस बार का पेपर देख रहे हो किस स्टैंडर्ड का पूछा गया है, चाहे किसी शिफ्ट के 2 ही सवाल क्यों ना हो, लेकिन पूछा तो गया ना। तो अगर कोई बच्चा मेंस में 90 में 90 लाने का सोच रहा है, और अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे बाउंसर आ गए तो उसका सीधा स्कोर 80 पे 82 पे आकर के अटक जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से मेरे भाई यहाँ पर मेंस की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो। अगर आपके पास में अपना बेस्ट सोर्स है, चाहे आपकी किताबें हैं, वीडियो है या कुछ भी है, तो आप उससे पढ़ो, और अगर नहीं है तो जुड़ो मेरे साथ मेरे मेंस बैच में। ठीक है,
किसी भी मेंस बैच के मेरे स्टूडेंट से आप पूछ करके देखो यहाँ पर रिव्यू, किस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे मैं उनको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। मेरे भाई जीरो से हम बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं वहां पर, मॉडरेट से उठा करके टफ तक। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, इसके अपर लेवल के क्वेश्चंस भी हम आपको मेंस बैच में करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से आप लोग बना ही दोगे, क्योंकि मुझे पता है अगर गणित में पूरे 90 में 90 नंबर लेकर के आना है तो मेरे भाई अपना पूरा तैयारी बहुत बेस्ट करके चलना पड़ेगा। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो मेरे भाई, हमारा मेंस बैच है उसमें एनरोल करो जा करके। और अगर कोई समस्या आती है तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस पर आप जाकर के संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर पहला वाला जो पाइप है अपनी क्षमता का कितने से जा रहा है, तो 5/8 से। और जो दूसरा वाला पाइप है वो अपनी क्षमता के कितने से जा रहा है, 3/5 से। और ऐसा मेरे भाई कुछ देर तक हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, 3 मिनट लगे थे। तो ऐसे मान करके चलो 3 मिनट मेरे भाई पूरी क्षमता से काम हुआ, 1 मिनट में 9 यूनिट काम, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 मिनट में हो जाएगा 27 यहाँ पर, और ये बराबर होगा 40 के। 40 में से 27 घटा दो तो 13। सीधी सी बात यहाँ पर है कि सर यहाँ देखिए 27 निकल गया है, 13 बचा है, यानी इन लोगों ने जो काम किया था वो 13 किया था। अब अगर आप यहाँ पर देखो सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, तो एलसीएम तुम कितना ले लोगे भाई, 40 ले लो। यहाँ पे 8 का तुम्हारा 5 गुना है तो 25 का 5 गुना 125 हो जाएगा। ये तुम्हारा 5 का 8 गुना है तो मेरे भाई 12 का 8 गुना 96 हो जाएगा, ठीक है। टी बराबर कितना हो जाएगा, 13। 4 इसे दे दो तो 100 बना देगा। सो बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 221 और बट्टे में 40, और ये बराबर हो जाएगा भाई इंटू हमारा टी बराबर हो जाएगा 13 के। 13 से काटोगे 13 का यहाँ पर एक बार में 13 और 13×7 = 91। तो टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40/17 आ जाएगी। 40/17 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सारे हल्के सवाल थे, कर सकते थे आप इन्हें। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टेबल को पढ़ो बढ़िया तरीके से, ये सारे साल हैं, ये सारे मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग डेटा है। और क्वेश्चन में कहा गया है टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्कूटर। ये सारा मैन्युफैक्चर्ड एबीसीडी का 12 से लेकर के 15 तक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा कहो, एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय कंपनी डी इज व्हाट परसेंट मोर देन कंबाइन एवरेज ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ए बी एंड सी। यानी डी का एवरेज और एबीसी का एवरेज में यहाँ पर क्या फर्क है, डी का जो एवरेज है वो कितना परसेंट ज्यादा है बाकियों के एवरेज से। अब डी का एवरेज देखना है, देखो यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे 9 5 14 15, ये 1500 हो गया। 15 मेरे भाई यहाँ पर 15 10 25, 25 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 और मेरे भाई 42.5 यानी 4250 हमारा यहाँ पे, इसका सम निकाल करके। और बाकी एबीसी का अगर आपको सम निकालना है कोई दिक्कत नहीं है। 12 10 22, 22 और 5 मेरे भाई 27, 27 और 3 30 हो गया हमारा 30, और ये हमारा कितना हो गया 30 हमारा, ये 31 हो गया, 31 80 हमारा ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं 9 7 16, 16 9 25, 25 4 29, 29 और ये हमारा 30 हो जाएगा, और 30 और मेरे भाई यहाँ पर 3090 हो जाएगा हमारा ये। 11 21 21 और 5 हमारा 26 3 29 हमारा हो जाएगा, 29 और मेरे भाई 30 हो जाएगा फिर, और यहाँ 31 85 ये हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ये वाली संख्या इन तीनों के औसत से कितनी प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। यही क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया। तो अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों का जोड़ करके इनका जो औसत है वो यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ले जाकर के उधर लपेट दो और आप यहाँ पर मेरे भाई काट सकते हो। तो अगर रेशियो की जब बात हमने करी दी है 0 0 0 से हमारा ये 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो 5 अगर आप देखोगे तो 300 300 600 300 900, तो 900 हो गया मेरे भाई, और 18 9 27 और 27 5 32 42 मेरे भाई 942 हमारा ये हो चुका है। और अगर हम वहां देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1275 हो जाएगा, कितना ज्यादा होगा ये। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर, हालांकि इसको एक काम करो ना, आप यहाँ पर ये आपका 942 आया है ना, तो अगर किसी को कष्ट हो रहा होगा तो भाई इसको मैं डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटोगे 3 1 और 4 314 और 425 भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 111 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, यहाँ पर ये 111 ज्यादा है, और कितने के ऊपर में है, 314 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100% करेंगे। अब आपके सारे ऑप्शंस आप देखिए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसका जो 90% होता है, देखो इसको 40% 120 जाएगा, यानी यहाँ पर 30% ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इसका जो 30% होगा वो 9 मतलब 90 के करीब में होगा, 90 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 30 और 35 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल
सही उत्तर है। बाकी सारे ऑप्शंस काफी दूर दूर है मेरे भाई, तो वो आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रिगो का। यहां पर अभी मैंने कहा ना 50 क्वेश्चन में से मैं आपको ये पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं और बाकी 25 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे और बहुत ही तरीके से आप लोग यहां समझेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, ये पूरा का पूरा डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां लिखो मेरे भाई यहां पर समझो। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा मेरे भाई कितना होता है, तो cos का थीटा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो cos होता है, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन। डिवाइडेड बाई अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 90 प्लस 4 थीटा मेरे भाई यहाँ पर साइन 4 थीटा। अगर हम 4 साइन कोस मेरे भाई दोनों जगह से ले लेंगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। और अगर हम इसको तोड़ देते हैं यहाँ पर साइन 4 को, तो साइन 2 थीटा में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर हमारा वही बात है cos 2 थीटा के। अब अगर आप देखोगे तो ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा खत्म। ये जो हमारा 4 साइन कोस है ना, 2 मेरे भाई बाहर रख करके बाकी कर दोगे 2 इंटू साइन इंटू कोस, तो वो मेरे भाई हो जाएगा साइन 2 थीटा के। ठीक है, और नीचे में हमारा कितना होने वाला है, हालांकि एक चीज आपने मिस कर दी, और वो क्या कर दी पता है मेरे भाई, cos 90 प्लस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 2 मेरे भाई साइन 2 थीटा है। ठीक है, अब आप इसे काटोगे तो आपका आंसर -1 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, यहाँ पर कितना नीचे में आने वाला है, तो माइनस आने वाला है। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ये साल है, ये सैलरी है, ट्रांसपोर्ट है, बोनस है, इंटरेस्ट है, और लोन है, और टैक्स है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द कैटेगरी इन 2006 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ 2009। तो भाई ये अब सॉल्व करना है, खुद से कर लेना। 2006 का पूरा यहाँ टोटल निकाल लेना भाई तुम, ठीक है, और 2009 का यहाँ पर ये टोटल निकाल लेना और देख लेना कितना परसेंट है। ये मेरे कराने लायक नहीं है, सिंपल सा सवाल है, कर सकते हो, कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है भाई, उसमें कंसेप्ट 0 के बराबर है। ठीक है अब आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन। कहा गया ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट पी क्यू क्यू आर द कोड ऑफ लेंथ 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ पी आर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखो तो ये आपके सामने एक सर्कल हो गया। कहा गया सर्कल की रेडियस हमारी कितनी है, 7 है। पी क्यू और क्यू आर मेरे भाई कोड जिसकी लंबाई 7 यूनिट ईच है। अगर हम बात करें सर्कल ऑफ रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर, तो अगर हम देखते हैं क्यू नाम का मेरे भाई एक पॉइंट हो गया, सपोज करो यहाँ पर। ठीक है, ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस यहाँ पर क्यू नाम का पॉइंट हो गया, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि सर ये पी क्यू हो गया और ये क्यू आर हो गया, ये हमारा पी हो गया, क्यू हो गया, और ये आर हो गया। तो पी क्यू एंड क्यू आर द कोड ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा जाता है मेरे भाई यहाँ पर रेडियस भी हमारा कितना है, 7 है, तो अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ तो ये रेडियस भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यकीन मानो दोस्त, जब तुम इसको मिलाओगे तो ये भी तुम्हारा 7 है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये हमारा होता है 60 डिग्री, ये भी हमारा होगा मेरे भाई 60 डिग्री, तो पूरा हो जाएगा 120 डिग्री। और हमसे यहाँ पर पी आर का लंबाई पूछा गया कि पी आर का लंबाई कितना होगा। भाई साहब जीवन भर मैंने एक बात सिखाया है कि अगर यहाँ पर 120 डिग्री हो ना, और अगर ये दोनों बराबर हो, तो 1 1 और ये √3 का रेशियो बनता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर ये 7 है ना, तो ये पूरा कितना बनेगा, 7√3 बनेगा। पी आर मेरे भाई कितना बनेगा, तो बोलोगे 7√3 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर √3 से करोगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे करोगे तो इतना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बुक से लेकर के हर जगह पर मैंने ये बातें सिखाई है, समझाई है, बताई है। अब एक और क्वेश्चन कॉइन वाला, बड़ा बवाल क्वेश्चन है यार ये, और इतना मतलब इसके ऊपर में बवाल हुआ है जिसकी कोई क्षमता ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बट आप इसको लपेट सकते हैं। इस कॉइन वाले क्वेश्चन को देखिए, कहा गया कि कुल मिलाकर के, जैसे अक्सर हम क्या सिखाते थे, कॉइन का वैल्यू देगा तो यहाँ पर पैसा पूछेगा, पैसा देगा कॉइन पूछेगा, ससुरा दोनों दे दिया है। ठीक है, और रेशियो गायब कर दिया है, बोला लो तुम खेलो, यहाँ पे हम तुमको सवाल देते हैं। 120 रुपए है तुम्हारे पास में, 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के कॉइन है, कुल मिलाकर के 25 सिक्के बनते हैं, तो 10 रुपया वाला पूछा है। यानी अगर हम बात करते हैं तो 10 रुपये का सिक्का है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 5 रुपए का सिक्का है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 रुपए का सिक्का है, यही है। इनमें मेरे भाई कॉइन्स की संख्या हमें नहीं दी है, तो कोई बात नहीं, नंबर वाला कॉलम खाली छोड़ देंगे और ये मानेंगे कि टोटल कॉइन हमारे पास में 25 है। अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू में मेरे भाई कहीं पर कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये हमारा टोटल वैल्यू कितना 120 है। हमें यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा सवाल को बनाने के लिए,
और हमारे पास में कोई चारा नहीं है भाई। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ऑप्शंस की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर वो 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात, बहुत बेकार। 3 इक्वेशन कैसे बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा इतना, फिर उसके बाद 10x प्लस 5y प्लस इतना बराबर हमारा हो जाएगा इतना, और वो बहुत बेकार बनेगा, फायदा नहीं। तो अगर हम 10 रुपए का कॉइन मानो 6 कॉइन मानते हैं, तो अगर हम 6 कॉइन मानते हैं तो टोटल 25 में से 6 निकल गए, 19 बच गए। 19 में से अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 19 माइनस एक्स। 10 रुपए के 6 कॉइन 60 रुपए बनाते हैं, 120 में से 60 निकल गया तो बचेगा कितना, तो 60। कितना बचेगा तो मेरे भाई 60। 5 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 5x, 2 इंटू 19 हमारा हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा इतना। इन दोनों को जोड़ने पर 60 आना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो 5x फिर उसके बाद में माइनस का 2x प्लस उसके बाद में 38 बराबर हो जाएगा हमारे 60 के। 5 में से 2 गया तो 3x हो जाएगा, और 60 में से मेरे भाई 38 चला गया तो 22 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे भाई 22/3 आएगी, यानी ये मेरे भाई फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता, इसीलिए जो ऑप्शन हमने उठाया वो क्या उठाया है, गलत उठाया है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो ऐसे ही हमें ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में, तो जब मेरी बात 1 पर नहीं बनी ना, तब मेरी बात मैंने सोची डी पर बनाने की। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि पैसा हमारे पास में कम है और ये वाली वैल्यू मेरे भाई बड़ी है, तो हम सोचेंगे इसको यहाँ पहले निपटाने की। हम ऑप्शन नंबर डी को मेरे भाई लेकर के जाएंगे 8। तो अगर हम यहाँ लेकर के जाएंगे 8, मेरे भाई कहने का मतलब ये है ना कि पैसा कम है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि छोटा वाला जो सिक्का है ना वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए तो इसको बड़ा बनाने, इसको मेरे भाई यहाँ पर बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब वैल्यू इससे आएगा और सिक्कों की संख्या यहाँ पर इससे निकल करके आने वाली है। तो 10 इंटू 8 80 रुपए, 120 में से 80 रुपए यहाँ से मिल गए तो मेरे भाई चिल्लर से कितने आएंगे, तो 40 रुपए। ठीक है, 25 सिक्कों में से 8 सिक्का ये है तो बच गए 17। 17 में x अगर ये है तो ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स। 5 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 5x, और ये हमारा हो जाएगा 34 माइनस मेरे भाई 2x यहाँ पे। अब आप अगर देखोगे दोनों को जोड़ने पर 40 आएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा भाई, और उसके बाद में प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 34 बराबर हो जाएगा 40 के, यानी 3x का मान कितना, तो 6, x का मान मेरे भाई 2, और x का मान अगर हमारा 2 है तो यानी इसके 2 सिक्के हैं और इसके कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं। भाई खेल खत्म हो गया, समझ गए। यहाँ पर इसके कितने सिक्के हैं, 2, और इसके कितने हैं, 15। तो मैंने कहा था ना वैल्यू इससे आएगी, सिक्कों की संख्या यहाँ पर इससे आएगी, तब जाकर के बात बनेगी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जीवन खराब करने वाली बात होगी और बहुत ही ज्यादा समय खराब होगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, इस पूरे सीरीज का लास्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया, जरा देखिए यहाँ पर। बोला गया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी डू द गिवन इक्वेशन ऑफ नो सॉल्यूशन। खतरनाक भाई साहब, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई सॉल्यूशन कब होता है यहाँ पर, जब आप देखोगे तो बोलोगे सर जैसे ये हमारे 2 इक्वेशंस होते हैं। अब हमारे ये 2 इक्वेशन होते हैं यहाँ पर a1x, और यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से सारा फॉर्मूला बुक में आपका दिया गया है, सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई हमने आपके लिए बता रखी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर नो सॉल्यूशन का केस तब बनता है जब ये दोनों इसके बराबर हो लेकिन ये दोनों इसके बराबर ना हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर a1/a2 जो होगा वो बराबर तो होगा लेकिन b1/b2 के, बट ये मेरे भाई बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब यहाँ पर नो सॉल्यूशन बनता है। ऑप्शन से भी मदद ले लेते, पहला वाला पार्ट बराबर है, दूसरा वाला पार्ट बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो बी वाले पार्ट में आएगी, ए वाले पार्ट में इनइक्वालिटी नहीं आएगी। ऐसे भी उठा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर हम देखते हैं तो x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पर कितना है, इतना है। तो x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे वाले में कितना है, तो 1 माइनस ए है। उसके बाद में यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस ए, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, तो 6 है। तो y का कोफिशिएंट माइनस ए और यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो 6 है। उसके बाद में नॉट इक्वल में यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो जैसे कांस्टेंट टर्म हो गया, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो मेरे भाई हो जाएगा a-2। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मेरे भाई यहाँ पर, या आप ऐसे कह लो सर कि अगर ये यहाँ पर आ रहा है तो हो जाएगा माइनस कॉमन लेकर के 2 माइनस ए, और अगर ये पूरा पूरा यहाँ पर आ रहा है तो माइनस कॉमन लेकर के a प्लस बी। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा पार्ट, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया माइनस का a प्लस का हमारा a स्क्वायर। सो बेसिकली हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 बराबर 0। दो ऐसी संख्या खोजनी है जोड़ने पर मेरे भाई कितना आ जाए, तो माइनस का यहाँ पर जो है 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा माइनस का 6, यानी -3 और -2 यहाँ पे, सॉरी -3 और 2 गुना कर दो तो इतना आ जाएगा,
और जोड़ दो तो -1 आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 संख्या पता कर लिया। स्टेप नंबर 2 कोफिशिएंट के साथ में भाग कर दो तो 1 है तो भाग कर दिया। स्टेप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर इनके साइन बदल दो तो यहाँ पर ये बदल दिया। यानी ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू इतनी। नहीं तो अगर मान लो बच्चों वाली हरकतें करनी है तो ये लिख लो सर a² -3a + 2 - 6 बराबर इतना, a इंटू ए माइनस थ्री प्लस 2 इंटू ए माइनस थ्री बराबर इतना, फिर यहाँ लिखोगे a - 3 इंटू ए + 2 बराबर इतना, तब जाकर के a की वैल्यू तुम्हारी 3 आ जाएगी भाई यहाँ पर, और a की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो बात वहीं पड़ेगा, a की वैल्यू 3 और -2, तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पॉजिटिव हमें लेना है, नेगेटिव हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, a की वैल्यू 3 है। अब a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो बस इसी 3 के साथ में प्रोसीड करो और बाकी वाले पार्ट को सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा -3/6 नॉट इक्वल टू दोस्त यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म, तो बोलोगे सर ये 2 - 3 हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा सर 3 प्लस हमारा कितना हो जाएगा b, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे मेरे भाई 2 बार में जाएगा, तो बोलेंगे 3 + b नॉट इक्वल टू मेरे भाई 2, तो यहाँ पर b जो होगा नॉट इक्वल टू कितना, -1 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो एक बहुत ही तगड़ा पेपर, तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा प्यारा वीडियो आपका, और इसके अंदर में मेरे भाई हमने आपको सारा सॉल्यूशन करा दिया, सारी बातें हमने आपको बता दी। अब देखिए कुल मिलाकर के मैंने कहा 2 पार्ट आपके आएंगे, ये पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जब हम पार्ट नंबर 2 अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरे भाई आपको ये सॉल्यूशन, क्या कुछ आपने सीखा नया यहाँ पर, और पूरा पेपर का निचोड़ का मजा आया कि नहीं है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं भाई, कट ऑफ के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पर कट ऑफ से लेकर के सेफ स्कोर के ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे और सारी बातें बहुत ही तरीके से समझेंगे। 51 दिन 51 मैराथन में मैंने कहीं पर कोई कसर नहीं आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा है, और मेंस बैच में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। तो जो बच्चे का स्कोर अगर 130 प्लस से ऊपर आ रहा है भाई, वो मेरे भाई जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तैयारी करना शुरू कर दे मेंस की, वो रुके मत, क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत गंवा चुके हैं आप लोग। अब आपके पास में एक सेकंड गंवाना भी मेरे भाई बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। तो ये गलती आप लोग मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, और अपना पूरा समय का बढ़िया यूटिलाइजेशन करिए आप। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।